जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ चंद्रशेखर जी हैं। इनको आज झारखंड पुलिस एकेडमी में मिला है अवार्ड। क्या अवार्ड मिला है वो भी जानेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि डीएसपी की यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म हो गई है और अब ये लोग अपने अपने जॉब में जाएंगे। आइए जानते हैं चंद्रशेखर जी, कहाँ से शुरू किया आपने ये जर्नी, जो है कैसे स्टार्ट हुआ? मेरी जर्नी जो है वो मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो नेतरहाट विद्यालय से मैंने पास किया है। हम्म, उसके बाद मैंने संत जेवियर कॉलेज रांची से मैंने इंटरमीडिएट किया था। अच्छा। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया। हम्म, उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एलएलबी हम्म। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से मैंने एलएलएम किया है। ये इतना कुछ कर उसके लिया बाद है, एलएलबी, बी ए एलएलबी, एम एलएलबी, उसके बाद फिर इस सर्विसेज में आना। क्योंकि जब मैंने लॉ पढ़ा तो लॉ हम्म, के दो डायमेंशंस हैं। हम्म, या तो आप मतलब या तो एडवोकेसी में जा सकते हैं हम्म, या जुडिशरी में जा सकते हैं, हम्म, या आप पुलिस मतलब पुलिस सर्विसेज में जाकर आप लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस और वहाँ भी क्योंकि आपको हम्म, लॉ से डील करने हैं हम्म। तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये लॉ के तो दौरान ही आपने सोचा कि जेपीएससी में जाए, कि पहले से कुछ ऐसा प्लान था? जी, मैंने हुँ, मतलब जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था हुँ, तो मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज जो है हुँ, ये मतलब अच्छा है जिसमें मैं लोगों के लिए काम कर सकता हूँ। हुँ, और मैं जब लॉ मैं पढ़ा एलएलबी पढ़ा तो हुँ, मुझे लगा कि ये तो हमारे पुलिस सर्विसेज में काम करने के लिए और ये एड ऑन का काम करेगा। बिल्कुल। ये काफ़ी मतलब हेल्प करेगा लोगों के लिए काम करने के लिए। तो ऐसे आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और रैंक आपका कितना आया था? मैं हजारीबाग ज़िले का बड़कागाँव प्रखंड से ही मैं रहने वाला हूँ हुँ, और मेरा पुलिस सर्विसेज में 32 रैंक था। 32 रैंक है। हाँ। तो ये इतना रैंक लाने के लिए तो काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। तो वो लॉ के दौरान कैसे तैयारी की? अलग से कुछ छुट्टी लेके किया या फिर साथ में कुछ टाइम निकाला ऐसे? क्योंकि आप जेपीएससी की तैयारी करेंगे, लोग आ रहे हैं, वो युवा जो हैं देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? अ, देखिए मतलब 2-3 चीज़ें हैं। हुँ, एक तो परसेवरेंस जो है, हुँ, पेशेंस, परसेवरेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हुँ, आप मतलब किसी भी काम को कर रहे हैं तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए हुँ, और उसके लिए अनवरत प्रयास करते रहिए। अगर आप प्रयास करते रहेंगे, अपने काम के प्रति ज़िम्मेवार होंगे हुँ, और उसको डिसिप्लिन वे में काम करते रहेंगे तो आप बेहतर मतलब ये है कि आप ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। और ये मतलब बहुत मतलब खुशी की बात है कि मैं जो है मैं इस पुलिस सर्विसेज फ्रैटर्निटी में जो है मैं शामिल हो पाया। तो और यहाँ आके अवार्ड भी मिल गया आपको। हाँ, मुझे बेस्ट आउटडोर थर्ड पोजीशन के लिए मुझे अवार्ड भी मिला गया हुँ, है। मिला माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, तो तो मुझे आप काफ़ी खुशी हुई। हाँ, हाँ, आप क्या चाहते थे शुरू से कि ये पुलिस सर्विस में जाएँ? हाँ, मैं तो चाहती थी कि अच्छा अफ़सर बने। हाँ, आप क्या करती हैं? मैं तो गृहिणी हूँ। तो आप पढ़ाई-लिखाई किए होंगे ना? हाँ, कितना पढ़ाई किए हैं आप? किए हैं। मतलब हाँ, 10th ग्रेजुएशन, हाँ, 10th। 10 तक किए तो हैं। आपने कैसे गाइड किया, मतलब चंद्रशेखर जी को क्या गाइडेंस दिया आपने? पढ़ाई-लिखाई में वही गाइडिंग किए हुँ, कि अच्छा पढ़े, बने तो जब ये अफ़सर। जेपीएससी निकाल लिए थे तो आस-पास के लोग क्या बोलते थे? अच्छा कहते थे, बहुत अच्छा शिक्षा दिए हैं आप। हुँ, हाँ, और ये कौन भाई हैं आप उनके? आप बताइए, मैं छोटा भाई हूँ। आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। हुँ, अभी नेक्स्ट जेपीएससी जो आ रही है, मैं हुँ, उसमें लगे हुए हूँ हुँ, और साथ में मैं अभी विनोबा भावे से पीएचडी के इंटरव्यू दिया हूँ, अच्छा, तो अभी रिजल्ट आना बाकी है। बिल्कुल। आप इनके पापा हैं? जी, क्या जी। करते हैं आप? हम शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। हाँ। तो क्या अपने बेटे को शिक्षा की तरफ क्यों नहीं भेजे? नहीं, वो शिक्षा का ये शिक्षा इसलिए कि इसमें केवल बस वहीं बंद के रह जाना पड़ता है अच्छा, और इसमें जाने के बाद पब्लिक सेवा ज़्यादा है, दायरा बढ़ जा रहा है। दायरा बढ़ है जाएगा, ना? पब्लिक सेवा ज़्यादा करने का मौका मिलेगा। हुँ, कानून व्यवस्था के अंतर्गत लोग ज़्यादा आते हैं हुँ, तो उनकी सेवा में ज़्यादा समय बिताएगा। हुँ। इसके तो मतलब आप लोगों ने क्या सपोर्ट किया इनको या क्या हेल्प किया? क्योंकि अब ये अच्छा काम कर रहे थे, दिल्ली चले गए थे, लेकिन फिर वापस झारखंड आके जेपीएससी की तैयारी करके एग्ज़ाम देना। हाँ, इसमें तो हाँ, ये पहले से ही उद्देश्य था कि हुँ, सिविल सेवा में जाए, हुँ, तो उसके लिए वो यूपीएससी, जेपीएससी हुँ, सारा स्टेट वाला तैयारी कर रहा था, हुँ, तो जिसमें सफलता मिली जेपीएससी में और इसको पुलिस सर्विस मिला। बिल्कुल। और साथ में जो इतने लॉ पढ़ लिए हैं, एलएलबी, एलएलएम, क्या वो इनको फ़ायदा देगा आगे हाँ, जाके? हाँ, इसमें पुलिस में तो हाँ, ज़्यादा फ़ायदा देगा क्योंकि हाँ, कानून व्यवस्था में लॉ का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। सारा कानून इसी के अंडर होता है, हुँ, तो ये इसके अंदर जो लॉ का है हुँ, डिग्री है वो हमेशा इसको काम देगा। बिल्कुल।
तो आइए जानते हैं चंद्रशेखर जी से कि ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद में क्या बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में। अब ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, आपको आउटडोर का बेस्ट अवार्ड भी मिल गया है, तो अब क्या बदलाव आ गया इसमें? ट्रेनिंग जो है एक पार्ट होता है किसी चीज़ को शेप में लाने का। तो मुझे लगता है प्रशिक्षण जो है वो आपको एक शिक्षा देता है कि कैसे आप बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे आप अपने आप को रख सकते हैं, धैर्य कैसे रख सकते हैं और लोगों के लिए कैसे काम करना है, वो सारे प्रशिक्षण का पार्ट है। प्रशिक्षण हमें बताती है कि कैसे जो है वो वहाँ से शिक्षा लेकर उसको जो है अपने तरीके से या उस शिक्षा को कैसे लोगों के भलाई के लिए काम करें, तो वो हमें प्रशिक्षण सिखाता है। बिल्कुल, तो हम लोग बात कर रहे थे बड़का गांव के चंद्रशेखर जी से। आप भी बड़का गांव से हैं? जी, हाँ? ये हम चंद्रशेखर जी का बड़े मामा हैं। अच्छा, आपको बहुत प्राउड फील हो रहा है इनके ऊपर? अरे इतना प्राउड फील हो रहा है कि आज पूरे झारखंड के लोगों को जस्टिफिकेशन चाहिए, हाँ, वर्दी की सेवा चाहिए। हाँ, और हमारा भैगना तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में कई सालों से। तो मैंने कहा था इनको कि आप एक बार जेपीएससी भी ट्रायल करिए। बिल्कुल। और हाँ। आपका सपना पूरा हो गया? और हमको लगता था कि ये यूपीएससी भी निकाल सकते थे, हाँ, लेकिन जेपीएससी जैसे अटेम्प्ट किए तो वो निकाल लिए हाँ। और उनको अच्छी सेवा भी मिली है। और निश्चित तौर पर बड़का गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़का कोई नहीं गांव निकाला है वहाँ से जी पिछले बार। बड़का गांव के पहला व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति है जी, ना? जी, जी। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, एक पूरा ब्लॉक है, वहाँ से बहुत कम लोग निकालते हैं और उससे चंद्रशेखर जी निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। जी जी, ये तो एक बड़ी एक प्रेरणा मिल रही है लोगों को। कि यूपीएससी का तैयारी हो रही है, एक प्रेशर नहीं डाल दे रहे हैं आपके ऊपर कि अब लड़का डीएसपी निकाल के डीएसपी बन गया है, अब बड़ा एग्जाम का तैयारी करो। मतलब पेरेंट्स का क्या है कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो रहता बढ़ते है, जाता है ना, रहता इतना है। में खुश नहीं होते पर हैं। है कि मुझे मौका मिला है और अपॉर्चुनिटी मिला है झारखंड को सेवा देने का, तो मैं इसे पूरी मतलब ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से जो है मैं इस काम को करूँगा और अगर मौका मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, तो मैं उस पर प्रयास करूँगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे जेपीएससी झारखंड पुलिस एकेडमी में चंद्रशेखर जी से, जो बड़का गांव से है और अभी डीएसपी बन गए हैं और इनको बेस्ट आउटडोर का भी 3rd पोजीशन में अवार्ड भी मिला है। उनका परिवार पूरा खुश है, हमने बात किया, आपने देखा किस तरह से खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।